जब आम आदमी पार्टी को लोगों पे एक विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने विश्वासघात करा। घर घर नल लगाने वाला व्यक्ति हर गली शराब का ठेका खोल रहा था। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में साफ हवा की बात करी, वो एयर प्रदूषण सबको परेशान कर रहा था। केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है। ये केजरीवाल जी के घर का पैसा नहीं है। ये पैसा वो पैसा जो लोगों ने उनको इसलिए दिया था ताकि दिल्ली का विकास हो, ताकि दिल्ली में फ्लाईओवर बने, ताकि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र कुछ ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अगर बात हम कस्तूरबा नगर से करें तो कस्तूरबा नगर से कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े चेहरे, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष अभिषेक को उतारा है। हम बता दें, अभिषेक लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अभिषेक दत्त की अगर हम बात करें तो एक युवा चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, पर कुछ असफलताओं के कारण वो ये चुनाव नहीं जीत सके थे। 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है और आप देख सकते हैं अभिषेक दत्त जो है वो लगातार आज यहाँ पर लाजपत नगर में जो है अमर कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है और डोर टू डोर कैंपिंग करके वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वोटिंग की जाए। हम उनसे सीधी बात करेंगे। अभिषेक जी, कांग्रेस ने फिर एक बार आपको मौका दिया है विधानसभा चुनाव में, आप कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। लास्ट इलेक्शन एक बड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन था 2020 में। उस समय जब आम आदमी पार्टी को लोगों पे एक विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने विश्वासघात करा। घर घर नल लगाने वाला व्यक्ति हर गली शराब का ठेका खोल रहा था। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में साफ हवा की बात करी, वो एयर प्रदूषण सबको परेशान कर रहा था। कहीं ना कहीं उनका दोहरा चेहरा पब्लिक के सामने आ गया। वो व्यक्ति जो पब्लिक की मदद करने की बात करता था, पिछले 5 साल में हमेशा खबरों में रहा शीश महल की वजह से, शराब के ठेके की वजह से, बस माफियाओं की वजह से। तो मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता ने देख लिया, जो प्रोग्रेस हुआ उनके टाइम पर नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल तो ये दावे कर रहे हैं कि हमने फ्री की रेवड़ियाँ दी है और 2100 रुपये उसका ताज़ा समाचार है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री की रेवड़ी अपने घर के पैसे से दी है तो फ्री की ज़रूर होगी। केजरीवाल जी भूल जाते हैं कि ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है। ये केजरीवाल जी के घर का पैसा नहीं है। ये पैसा वो पैसा जो लोगों ने उनको इसलिए दिया था ताकि दिल्ली का विकास हो, ताकि दिल्ली में फ्लाईओवर बने, ताकि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। इसलिए नहीं दिया था कि वो अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाएं, अपने आप को 50 करोड़ के शीश महल के घर में लेके चले जाएं। वो अपने आप विधायकों की मदद करने की, आपको पता है एक विधायक को पिछले 10 सालों में कम से कम 115 करोड़ रुपये मिले। हमारे यहाँ के विधायक हैं, 11 साल में 115 करोड़ रुपये मिले। एक भी विकास निधि बड़ा कोई प्रोजेक्ट हमारे एरिया में नहीं आया। ये पैसा केवल और केवल विधायकों की जेबों को भरने के दिया था, कभी भी आम जनता तक पैसा नहीं पहुंचा। यही कारण आज अरविंद केजरीवाल जी को अपने सभी विधायकों की टिकट काटनी पड़ रही है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली की सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मैं उसी पर आ रहा था। आपको कस्तूरबा नगर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कस्तूरबा नगर से लगातार मदन लाल जो है 3 बार विधायक है। उनके काम कैसे है सर, और किस तरीके से अगर आप विधायक बनते तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के लिए काम? देखिए, कि मदन लाल जी ने काम अच्छा करा होता तो आज पार्टी उनकी टिकट नहीं काट रही थी, पहली लिस्ट में उनका नाम आ गया होता। ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि उन्होंने काम नहीं करा। मैं उनके काम के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जब किसी भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं आता, स्पेशली 3 बार विधायक होने के बाद, तो ये साफ दिखलाता है कि उन्होंने एरिया में काम नहीं करा। हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। भले कालकागढ़ी गांव हो, वहाँ पे हमेशा सीवर बहता रहता है। खुद के मदन लाल जी के गांव में, पिलंजी के गांव में, वहाँ पे सीवर बहता है। कोई भी लोगों के लिए कोई बड़ा चिकित्सा केंद्र नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। लोग परेशान, और सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पे राशन कार्ड का और बेरोज़गारी का है। किसी भी स्तर पर उन्होंने काम नहीं करा। मुझे पूरा विश्वास है, लोगों ने उनको 3 बार मौका दिया, 3 बार में से एक काम भी उन्होंने हमारे एरिया में नहीं करा। मैं तो दावे से कहना चाहता हूँ, उनको सामने आके अपनी रिपोर्ट कार्ड निकालनी चाहिए कि 115 करोड़ रुपए का फंड जब मदन लाल जी को मिला, लाजपत नगर 4 में, कालकागढ़ी में, डिफेंस कॉलोनी में, जंगपुर एक्सटेंशन में, पंत नगर में, एंड्रूजगंज, सादिक नगर, क्या काम करा? काम दिखना चाहिए ना। अगर हमसे बात कीजिए, यहाँ हमने 5 साल में डिस्पेंसरी बनाई, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई, सीनियर सिटीजन सेंटर्स बनाए, 282 पार्कों को हमने अपग्रेड करा, सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लेके आए, हर एक तरीके से कम 18 पब्लिक टॉयलेट हमने यहाँ बना के दिए, हर गली उजाला कैंपेन हमने करी, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दी। इसलिए क्योंकि टैक्स का पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए। टैक्स का पैसा घर तक नहीं आना चाहिए, वापस लोगों तक पहुंचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, तो मैं उनको साफ कहता हूँ कि रेवड़ी आपके घर के पैसे की नहीं, दिल्ली की जनता के पैसे की।
बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस अपना राष्ट्रीय नेतृत्व खो बैठा है, यही कारण है कि हर चुनाव में उन्हें हार देखने को मिल रही है। देखिए, जिस घड़ी में 12 बजते हैं उस घड़ी में 6:30 भी बजते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2 लोगों से शुरू होकर 400 तक पहुंची। तो हमेशा दूसरी पार्टियों का सम्मान करना चाहिए। मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कहता, परंतु ये ज़रूर कहता हूँ कि आज बीजेपी के यहाँ 10 साल से सांसद थी मीनाक्षी लेखी जी। 10 साल उन्होंने काम नहीं करा, उनकी टिकट कट गई, नई सांसद आ गई। कोई सांसद चुन के इसलिए आता है कि अपने कार्य क्षेत्र में काम करे। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप घूमिएगा, ये तो सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, हो सकता है मेरे लिए अच्छा कहे। मैं चाहूँगा चौराहे पर जाके पूछेगा 10 साल में यहाँ के माननीय सांसद जो केंद्र मंत्री रहे उन्होंने क्या काम करा। जाके पूछेगा 11 साल से विधायक रहे उन्होंने क्या काम करा। पब्लिक खुद बोलती है, मेरे कहने से कोई सही या गलत नहीं बनता। ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, मैं इस बात का सम्मान करता हूँ। हमको भी मेहनत करके चुनाव जीतनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल की पार्टियाँ हैं, ये राष्ट्रीय सोच से चलती हैं। केजरीवाल जी की सोच केवल ये रहती है किसी भी तरीके झूठा प्रचार करो और सत्ता में आ जाओ, सत्ता में आके बहाना मारो मुझे मोदी जी काम करने नहीं देते। अगर नहीं करने दे रहे तो चुनाव मत लड़ो ना। हम विपक्ष में रहे, मुझे 2 बार केंद्र सरकार ने बेस्ट काउंसलर का अवार्ड दिया, मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे कोई काम करने नहीं दे रहा। हमारे यहाँ 70 साल के बाद हम डिस्पेंसरी बना रहे थे, उस डिस्पेंसरी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोका। हम सब परिवार की तरह हाईकोर्ट से केस जीत के, हमने रोया नहीं, हमने खड़े होकर ये नहीं कहा मुझे काम, आप जितना मुश्किल चैलेंज हमको दोगे हम उतनी अच्छी बैटिंग करके आपको दिखाएंगे। और चैलेंजेस क्रिएट्स लीडर। एक आदमी रोता रहता है, परेशान रहता है, एक आदमी रोकर हंस के काम करता है और उसको लोग अप्रिशिएट करते, तो हमने अपने यहाँ पे करा है। आगामी चुनावों की कैसी तस्वीर देखते हैं अभिषेक, और क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर अभिषेक ने काम करा है तो उसको मौका ज़रूर दे। अगर अभिषेक दत्त ने काम नहीं करा तो उसको बिल्कुल भी मौका ना दे। आज तक जो वोट है वो सिंबल के बड़े बड़े चेहरों के आधार पर पड़ता है। देखिए, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, गली मोहल्ले का चुनाव होता है। यहाँ ऐसा पार्षद विधायक चाहिए जो आपके फ़ोन पे अवेलेबल हो, जिससे आप नाराज़गी से अपनी नाराज़गी भी दिखा सको। अभिषेक के कान पकड़ के खींच लो, भाई काम नहीं कर रहा, जी करूँगा। ऐसा परिवार का सदस्य चाहिए। एक विधायक होता है जो आप ऊपर चेहरे को देख के नीचे बटन दबाते हो, ऊपर चेहरा वाला तो ये नहीं आएगा। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है। आज पोल्यूशन के मारे स्कूल बंद होते हैं ना, आपके हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े बुजुर्ग घर से नहीं निकल पाते, नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का। आज आपने फ्री बसेस कर रखी हैं। शीला जी के समय में 6230 बसें थी, आज दिल्ली के अंदर 4000 बसें हैं। हमारी मातृशक्ति के लिए फ्री बसेस हैं, परंतु वो बसेस हैं कहाँ? आज 10 साल पहले दिल्ली के अंदर 200 यूनिट सब्सिडी, 700 लीटर पानी केजरीवाल जी ने दिया। 10 साल में उनकी कोठी बढ़ी, 10 साल में उनकी सिक्योरिटी बढ़ी, 10 साल में उनका तनख्वाह बढ़ी, क्या सब्सिडी बढ़ी? मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर हमको कम से कम 300 यूनिट सब्सिडी बिजली की और 700 लीटर के बदले 1000 लीटर पानी देने चाहिए। परिवार बड़े हो गए, जो बच्चा पहले 8 साल का था वो 18 साल का हो गया, जो दोस्त हमारा 15 साल का है उसकी शादी हो गई। जब परिवार बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सब्सिडी क्यों नहीं बढ़ाई? सब्सिडी 10 साल में केजरीवाल जी ने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाई। उसको उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, अपना शीश महल बढ़ा दिया, तो आम जनता की सब्सिडी क्यों नहीं बढ़ाई? लास्ट में छोटा सा रैपिड फायर। राहुल गांधी मेरे नेता हैं। रैपिड फायर में बताया ना, मेरे नेता हैं। अरविंद केजरीवाल झूठा नेता है। शीला दीक्षित उनको सब याद करते हैं। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो इस दिल्ली के लिए करा कोई भी नहीं कर सकता। मनोज तिवारी वो कौन से हैं? वो कौन है? कौन से वाले? प्रियंका गांधी हमारी सांसद बन के आई हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए हमारे चैनल की ओर मैं से। चाहता हूँ, मनोज तिवारी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तभी मैंने, वो एक ऐसा लीडर है भारतीय जनता पार्टी का जो सभी का चाहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आज हमने बात की कस्तूरबा नगर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक दत्त से, जो अपने आप में एक युवा जुझारू चेहरा है, लगातार कांग्रेस पार्टियों की सुर्खियों में रहते हैं। देखना होगा यहाँ के तमाम लोगों का उन्हें कैसा प्यार और आशीर्वाद देखने को मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।